शाम को सुबह जा रहे हैं और कमाने की कोशिश कर रहे हैं कमाने की, और शाम को लगता था कि यार अगर आज कहीं से पैसे नहीं मिले तो शायद घर में खाना नहीं बनेगा। घर में खाने के लिए रोटी तक की परेशानी हो जाती थी। खाने के लिए घर में जिसके घर में रोटियां ना हो, एक एक पैसे के लिए परेशान हो, उनके लिए क्या त्योहार मनाएंगे। सबसे बड़ी बात ये हुआ करती थी कि अगर हम ये बातें अपने ऊपर लेते थे तो हम फैमिली में किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे सब छोटे थे और मैं घर में सबसे बड़ा। बहुत लंबी स्टोरी है। अगर आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट करेंगे। मैं आपको कैसे हम गांव से यहाँ पर आए, किन परिस्थितियों में हम यहाँ पर आए, कैसे हमने यहाँ पर स्टेबलाइज किया और गांव में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई और लोगों ने क्या क्या किया, कैसे हम लोगों के साथ परेशानियाँ रखी और किस तरीके से हम यहाँ पर आए, वो सब मैं आपको सुनाऊंगा। सब ने एडवाइस किया कि आप यहाँ पर रहते हो, आप यहाँ से मकान, छोटा मोटा घर मकान जो भी यहाँ से बेच बाच के चले जाओ वापस, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे हो, 8-10 हज़ार की जॉब में आप क्या करोगे। ना रिश्तेदार यार दोस्त किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। 4 जगह गिनाई जा रही है कि ये परेशानी हुई है, वो दिक्कत हुई है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। किसी से हेल्प ली जा रही है, किसी कोई हेल्प भी करेगा तो आपकी पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ेगा। घर में एक फैमिली मेम्बर जो है वो कमाने वाला हो, रेंट पर रहना। दिवाली का जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मैंने थंबनेल में बता ही दिया है। तो ये जो बात है वो इस वजह से, क्योंकि स्टार्टिंग होती है यहाँ से 2016 से। तो हम अच्छा खासा मैं अपनी स्टडी कर रहा था और मेरे भाई जो हैं वो भी अपनी स्टडी कर रहे थे, सब अपनी फैमिली में स्टडी कर रहे थे। और अचानक से हमारे पिताजी की जो है तबीयत ख़राब होती है। काफ़ी हमने कोशिश करी उन्हें हॉस्पिटल दिखाने की, दिखाया भी, सब कुछ करा और अचानक से वो एक्सपायर हो गए। तो 2016 में मैं ज़्यादा बड़ा नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आज मेरी एज 24 है, तो मैं कितना बड़ा रहा हूँगा और मेरे भाई कितने बड़े रहे होंगे। घर में मैं सबसे बड़ा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है वो आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद में हमारी स्टडी, मैं ड्यू से रेगुलर कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। उसके बाद में मैं यूपीएससी की भी साथ में तैयारी कर रहा था। छोटे भाई आईआईटी कर रहे थे, बाकी सब अपनी स्टडी कर रहे थे। तो कितने छोटे रहे होंगे आप समझ सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में रेंट पर रहना और अपनी सारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना, और घर में एक फैमिली मेम्बर जो है वो कमाने वाला होना। जब वो कमाने वाला फैमिली मेम्बर ही चला जाता है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब किसके ऊपर आनी होती है, वो बच्चों के ऊपर आ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बच्चों के ऊपर आने के बाद में हमारा जो स्टडी था सबका, दोनों तीनों चारों भाइयों का, सबका वो सब फिनिश हो गया। पढ़ाई छोड़नी पड़ी, अपने काम धंधों पर ध्यान देना। क्या कर सकते हैं, अगर कहीं बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो कॉल सेंटर में 10 या 12 हज़ार, कोई 10-12 हज़ार से ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी प्रॉब्लम 4 जगह गिनाई जा रही है कि ये परेशानी हुई है, वो दिक्कत हुई है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। किसी से हेल्प ली जा रही है, किसी कोई हेल्प भी करेगा तो आपकी पहले पूरी हिस्ट्री पढ़ेगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद में वो आपकी हेल्प करेगा। ना रिश्तेदार यार दोस्त किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। और कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा, क्योंकि परेशानी जो है वो सेल्फ के ऊपर होती है और अपनी परेशानियाँ खुद को झेलनी पड़ती हैं। तो मैं और मेरे भाइयों ने ये सोचा कि यार अगर इस तरीके से चलता रहा तो हमें यहाँ से दिल्ली छोड़ के रिटर्न अपने गांव जाना पड़ेगा। गांव हमारा आगरा से थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर आगे पड़ता है। सब ने एडवाइस किया कि आप यहाँ पर रहते हो, आप यहाँ से मकान, छोटा मोटा घर मकान जो भी यहाँ से बेच बाच के चले जाओ वापस, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चे हो, 8-10 हज़ार की जॉब में आप क्या करोगे। हमने सोचा कि अगर यहाँ से हम छोड़कर चले गए, गाँव में कोई कारोबार नहीं, रोजगार नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना किया। घर में खाने के लिए रोटी तक की परेशानी हो जाती थी। शाम को सुबह जा रहे हैं और कमाने की कोशिश कर रहे हैं कमाने की, और शाम को लगता था कि यार अगर आज कहीं से पैसे नहीं मिले तो शायद घर में खाना नहीं बनेगा। सबसे बड़ी बात ये हुआ करती थी कि अगर हम ये बातें अपने ऊपर लेते थे तो हम फैमिली में किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे सब छोटे थे और मैं घर में सबसे बड़ा होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ जो है मुझे ज़्यादा निभानी थी। साथ में मेरा भाई भी है, बराबर केस नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी छोटे थे। इन सारी दिक्कतों को झेलते हुए हमने सोचा कि यार हम
इतनी सारी दिक्कतों से निकल रहे हैं। अगर हमारा कोई भी फेस्टिवल या किसी चीज़ आती है तो हमारा किस काम का फेस्टिवल, जब हमारे पिताजी नहीं रहे। खाने के लिए घर में जिसके घर में रोटियां ना हो, एक एक पैसे के लिए परेशान हो, उनके लिए क्या त्यौहार मनाएंगे। 2016 से अपनी स्टडी सब कुछ छोड़ छाड़ के हमने छोटे मोटे काम करना स्टार्ट किया, जो कि हमारे पिताजी का इंटीरियर का वर्क। धीरे धीरे करके हमने उसमें अपना हाथ से जमाया और फिर अपना इतना करने लगे कि अपना घर की रोटी चल सकती है। आज 2023 ख़त्म होने वाला है और हमने जो सोचा था वो अभी नहीं करा। हमने सोचा कि जब तक हम अपना जितना सब कुछ था स्टडी कंप्लीट करके सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लेते, अपने जो सपने हैं उन सबको पूरा नहीं कर लेते, बच्चों की स्टडी कंप्लीट नहीं कर देते, सब कुछ फिनिश होने के बाद में, उसके बाद में भी जो भी कुछ होगा, फेस्टिवल मनेंगे, खुशियाँ करेंगे, कुछ भी होंगी, वो सब फेस्टिवल में, जब भी घर में फेस्टिवल मनेंगे। मनाए जाते हैं फेस्टिवल, लेकिन उस मन से नहीं मनाए जाते जिस मन से मनाए जाने चाहिए। आज दिवाली आप देख रहे हैं, मैं ये दिवाली को वीडियो डाल रहा हूँ और हमारे घर का आप हाल देख लो कि लोगों के घर कैसे होते हैं और हमारे घर कैसे होते हैं। तो आज 12 बजने वाले हैं और 12 बजे मैं सो के उठाऊँ, शायद भाई ऊपर सो रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारे घर में कोई फेस्टिवल नहीं है। जब हमारे खुशियाँ घर में कुछ है नहीं, पिताजी है नहीं, कोई है नहीं, तो हम क्या खुशियाँ मनाएंगे यार, क्या। तो बस यही छोटी सी चीजें हैं, बहुत लंबी स्टोरी है। अगर आप पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको कैसे हम गांव से यहाँ पर आए, किन परिस्थितियों में हम यहाँ पर आए, कैसे हमने यहाँ पर स्टेबलाइज किया, और गांव में हमें कितनी प्रॉब्लम हुई और लोगों ने क्या क्या किया, कैसे हम लोगों के साथ परेशानियां रहती और किस तरीके से हम यहाँ पर आए हैं, वो सब मैं आपको सुनाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको ज़रूर स्टोरी सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए परेशानी भरी थी। और हमने अपने आप को जो है 2002 से अब तक कैसे स्टेबलाइज किया है। उसके बाद पिताजी चले गए, फिर उसके बाद हम छोटे थे, 10 22 21 20 साल के, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब हमारे ऊपर, कैसे मैनेज किया है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि हम लोग अपने लिए क्यों फेस्टिवल नहीं मनते हैं, क्योंकि जब पिताजी नहीं है घर में, 2016 से हमने कुछ नहीं करा और काम धाम इतने है नहीं सही से, अपनी स्टडी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, दोबारा से परिवार को खड़ा करने में टाइम लगता है। जब तक हम टाइम अपना स्टेबलाइज नहीं करते फैमिली को, कोई फेस्टिवल हम ढंग से सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि इतना कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू, यही बताना चाह रहे थे। सोचा डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि बाकी कुछ था नहीं आज, तो वीडियो अपने ऊपर ही बना दी जाए। बाकी हम जाते हैं बाहर, अगर कुछ बाहर शूट करेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे।